गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम धीरे धीरे करते हुए हम चैप्टर 4 में आ गए हैं, वो है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और उससे पहले हमने एनिमल के क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने बेसिस को क्लियर कर लिया है कि किस किस के बेसिस पे हम एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम पहला जो फाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, फाइला, और फाइला का जो सिंगुलर होता है वो है फाइलम। तो हमारा इस वीडियो में जो पहला जो फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के बारे में आप इस वीडियो में देखोगे। देखिए, आपको पता है पॉरीफेरा का मतलब जिसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फाइलम पॉरीफेरा ग्रुप के एनिमल्स। तो सिंपल बात है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी के आधार पर, इस खासियत के आधार पर इस ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स को, जो फाइलम पॉरीफेरा ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, स्पंज। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, दीज एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पंज बिकॉज दे हैव स्पोर्स। उनकी बॉडी में स्पोर्स पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, कॉमनली दीज एनिमल्स आर कॉल्ड स्पंज। इनको हम स्पंज कहते हैं बिकॉज दे हैव पोर्स। इनकी बॉडी में बहुत छेद पाए जाते हैं। जैसे स्पंज देखा होगा, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा छेद पाए जाते हैं, तो उसको नाम दिया गया स्पंज। तो इस ग्रुप के एनिमल्स को हमने क्या नाम दिया, स्पंज। दूसरा जो पॉइंट है, इस ग्रुप के एनिमल्स ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन सी। ये जनरली ज्यादातर सामान्यतः कहां पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर होते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। तीसरा वाला जो पॉइंट आता है इस ग्रुप के एनिमल्स का, इनकी बॉडी जो होती है एसिमेट्रिक होती है, यानी कि बॉडी को किसी भी प्लेन से बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। दे आर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब बॉडी को किसी भी प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इनकी बॉडी जो होती है एसिमेट्रिक होती है। अब बात आती है इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसे पाया जाता है। क्या सेलुलर लेवल पाया जाता है, क्या टिश्यू लेवल पाया जाता है। ये एनिमल्स हैं, बहुत पुराने तरह के एनिमल्स हैं। दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर primitive animals and cellular level of body organization।
प्रेजेंट, यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर लेवल का होता है। तो सेलुलर लेवल तो आपने देखा ही है, यानी बॉडी किससे बनी होती है, सेलुलर लेवल की होती है। हर एक सेल्स होती हैं और प्रत्येक सेल्स जो है अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करती हैं। अब हमारा जो आता है इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। उसको समझने के लिए इसके हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहां पर इसकी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इन्हें हम स्पंज कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पंज? क्योंकि दे हैव पोर्स, इनमें बहुत ज़्यादा छेद होते हैं। और इस तरह के जो छेद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। इसको हम ऑस्टिया कहेंगे। बीच के अंदर ये खाली जो जगह होती है इसको हम क्या कहेंगे, जो अंदर जो खाली जगह जो पाई जा रही है इसको स्पंजोसील। स्पंजोसील कहते हैं जो खाली जगह पाई जाती है। और ये छेद ये पार होते हैं, इसमें आर पार होते हैं। ये एक स्पंज था, मैंने इसको पकड़ा और ऐसे काट दिया। उस स्ट्रक्चर को हम यहां पर देख रहे हैं। अब ये सबसे ऊपर वाला जो लार्ज पोर होता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। लार्ज पोर प्रेजेंट अपर साइड, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑस्कुलम कह रहे हैं। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें पाया जा रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब पानी, ये वाटर पाए जाते हैं और ये स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह अपनी लाइफ को पूरी जगह काट देंगे, पूरी जिंदगी एक ही जगह प्रेजेंट होंगे। अब पानी का बहाव ऐसे आ रहा है, पानी जब ऐसे आ रहा है तो इन ऑस्टिया के फॉर्म में इसमें अंदर जाएगा, इस ऑर्गेनिज्म में, इस एनिमल में ऑस्टिया के फॉर्म में अंदर जाएगा। और बहुत ज़्यादा पानी आएगा, अंदर जाएगा तो कुछ पानी तो इधर निकल जाएगा इन ऑस्टियास के थ्रू, कुछ पानी जो है वाटर जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा ऑस्कुलम से होते हुए। अब इसमें इससे तीन फायदा होंगे वाटर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से इसके तीन फायदे हैं। पहली वाली बात है कि एक ही जगह होता है, स्टेशनरी होता है, पूरी जिंदगी एक ही जगह होता है, तो इसके लिए इसको कंटिन्यूस फॉर्म में फूड मटेरियल आना चाहिए। वो वाटर के फॉर्म में घुल के फूड मटेरियल आता रहता है। और इसमें जो अंदर की तरफ जो सेल होती हैं वो कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, वो डाइजेशन करती हैं, कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होती हैं अंदर की तरफ, यहां पर जो सेल्स होती हैं, कॉलर सेल्स कह लीजिए आप। तो ये वाटर जब आता है तो अपने साथ फूड मटेरियल भी लाता है, न्यूट्रिएंट्स भी लाता है। तो ये जो सेल्स हैं फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इससे इसका काम चल जाता है, खाना इसको मिलता लगा रहता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। पहला फायदा फूड मिल रहा है, फूड मटेरियल मिल रहा है। दूसरा फायदा कि ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ता है वो भी इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट आसानी से रिलीज हो रहा है। दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा, इसको रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली इसके पास आती रहती है और वो ये रेस्पिरेशन करता रहता है, बदले में CO2 छोड़ता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता रहता है, वो भी निकलती रहती है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन थ्री फॉर्म फॉर गैदरिंग फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड रिलीज टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तीन चीज़ों में
ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। और मैंने आपको बताया था कि हम इनको स्पंज क्यों कह रहे हैं कि देयर आर मैनी पोर्स फाउंड इन बॉडी, बहुत ज़्यादा पोर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये बात आ गई अब आपकी। तो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट विच helps in gathering फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को लेने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंजेज में हेल्प करते हैं। एंड रिलीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करने में ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। और आपने देखा था, वो डायग्राम बना लें कि ऑस्टिया पाया जाता है अंदर वाले जो है, जो लार्ज पोर पाया जा रहा है अंदर की तरफ, उसे हम स्पंजोसील कहते हैं। अपर मोस्ट पोर है जो लार्ज बड़ा है, उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। यू कैन राइट, डायग्राम में आप लिख लें उसे समझने के लिए। अब बात आती है इनकी जो बॉडी है, बॉडी का स्केलेटन सिस्टम स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है या स्पिक्यूल्स का बना होता है। इनकी बॉडी का स्केलेटन is made by स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन सिस्टम बना होगा, या फिर दूसरा नाम उसका स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स का भी ये स्केलेटन सिस्टम इसका बना होता है, जिससे कि ये पूरी तरह खड़े रह सकते हैं, खड़े रहने में इनको हेल्प करता है। अब ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्म्स एंड ओवम एक ही बॉडी से रिलीज होते हैं। तो दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स। ये पॉलीफेरा ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इनका सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हेंस these animals are hermaphrodite। ये एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन are present in सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में प्रेजेंट
होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बॉडी का पार्ट कोई टूट गया और वो नया डेवलप होने लग गया, उसने नया कोई ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होगा। दे reproduce asexually by फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारा उनमें एक फ्रेगमेंटेशन भी एक टाइप है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन परफॉर्म इन sexual reproduction male and female gametes are formed fertilization फर्टिलाइजेशन इनके अंदर जो हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और डेवलपमेंट होगा वो ऐसा नहीं जैसे छोटा स्पंज है बिल्कुल सेम बड़ा होता होता ऐसे ही होता चला जाए। फॉर्म अलग होती है, पहले वो लार्वल स्टेज में होगा, फिर उसके बाद एडल्ट स्टेज में आएगा। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। एंड इज इनडायरेक्ट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसा एडल्ट है सेम उस जैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर चाइल्ड में, बच्चे में नहीं होता है। जब जैसे हम हैं, हमारा बच्चा सेम ऐसा बड़ा होता चला, उसके भी 2 हाथ होते हैं, हमारे भी 2 हाथ होते हैं एडल्ट फॉर्म में। बच्चे ह्यूमन के बच्चे के भी 2 पैर होते हैं, एडल्ट फॉर्म में भी 2 पैर होते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, बस साइज का अंतर होता है, साइज छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो डेवलपमेंट को इस तरह को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिया है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफेरा ग्रुप। साइकॉन, स्पॉन्जिला, Euspongia. These are the some example of पोरीफेरा ग्रुप। तो इस वीडियो में आप क्लियर कर चुके हैं पोरीफेरा ग्रुप फाइलम को। पोरीफेरा फाइलम जो है हमारे एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है और ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स को पोरीफेरा ग्रुप में रखा गया है। और ये क्योंकि ये स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, पूरी लाइफ साइकिल को एक ही जगह निकाल देते हैं और इनमें पोर्स पाए जाते हैं।
तो ये हमारा पॉरीफेरा ग्रुप्स के कुछ कैरेक्टर्स थे। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ग्रुप के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।